नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके ये जो भी पर्सन है उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, तो इस पूरे सिचुएशन में आप अगर सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो इस इंसान को क्या फील हो रहा है, क्या इनको पछतावा है इन्होंने जो किया है, क्या आपको मिस करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे। कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है उनकी करंट एनर्जी इस सेपरेशन के बाद क्या है। पर्सपेक्टिव, हीलिंग और होपलेस की एनर्जी है। देखिए, पर्सपेक्टिव है जहाँ उनका नज़रिया कहीं ना कहीं बदल रहा है या चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस में है, लेकिन होपलेस भी महसूस कर रहे हैं। उनको बाहर से शांत दिख रहे होंगे क्योंकि हीलिंग की एनर्जी है और पर्सपेक्टिव की एनर्जी है, पर अंदर से तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है। अंदर से लग रहा है कि ये क्या हो गया। ये सेपरेशन जो है एक झटका सा शायद इनको दिया है, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर अभी तक इस झटके से मुझे नहीं लगता कि उभर पाए हैं वो, इसीलिए वो होपलेस की एनर्जी वहाँ पे है। उनकी एनर्जी जो है वो कंफ्यूज्ड और हैवी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बदल गया है, पर इनका दिल अभी भी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगली जो एनर्जी है वो है कि आपको हर्ट करने के बाद या करने के बारे में ये क्या सोचते हैं। जो आपको हर्ट किया है उसके बारे में इनका क्या विचार है, क्या इनको भी तकलीफ़ होती है उससे। क्लैरिटी, फाउंडेशन, केमिस्ट्री। देखिए, इन्हें कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो आ रही है यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया है, कि ये कनेक्शन सिर्फ एक सरफेस लेवल नहीं था, वह शायद जो पर्सपेक्टिव इनका शिफ्ट हुआ है, जो इनको दूसरे नज़रिए से ये चीज़ें देखना शुरू हुए हैं, तो इनको ये क्लैरिटी आ रही है कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया, ये एक सरफेस लेवल का कनेक्शन नहीं था। आप दोनों के बीच में एक सॉलिड केमिस्ट्री थी, फाउंडेशन है जहाँ पे कुछ स्टेबल होता है। एक इमोशनली डीप कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। सिर्फ केमिस्ट्री, अट्रैक्शन होती तो ख़त्म हो जाता सब कुछ फटाफट, इतनी देर चलता ही नहीं। बट ये एक सोल लेवल कनेक्शन था, एक जिससे इनकी और आपके रिलेशनशिप की एक बहुत स्ट्रॉन्ग नींव थी, जो इनको हीलिंग भी प्रोवाइड करती थी, जो मुझे यहाँ पे लगता है। अब उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा कि क्या कर सकते हैं, कैसे होगा, बट कहीं ना कहीं दर्द तो महसूस हो रहा है यहाँ पे। जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसा रिश्ता खोया है जिसमें ये दूसरे इंसान ने हमेशा इनको अपने से ऊपर रखा है, हमेशा सच बोला है, हमेशा अपनी एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट करी है। शायद इन्होंने नहीं की उतनी एनर्जी, आप हमेशा एनर्जी इन्वेस्ट करते रहे हैं। उस समय शायद इनकी आंखों में मिट्टी पड़ी हुई थी तो इनको दिख नहीं रहा था, पर अब इनको सच कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो रहा है जब ये दूसरे नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हैं। जब आपके साथ नहीं है तो अब क्योंकि आपकी एनर्जी एक तरफ छिन गई है इनसे, तो इनको आंखें साफ हो रही हैं इनकी थोड़ी सी। क्या इनको रिग्रेट है जो भी कुछ हुआ उसका। इन्फ्लुएंसेस, प्राइड, एस्केपिंग। देखिए, अपनी ईगो और प्राइड के चलते इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको पुश किया, शायद कोई सर्टेन चीज़ें करी या नहीं करी, और आपको हर्ट करते रहे। किसी और इंसान के लिए, किसी और चीज़ के लिए आपको एक तरह से बलि का बकरा बनाते रहे। हर फैसला अपने लिए या दूसरे के सिचुएशन के हिसाब से लिया, आपको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा, आपके हिसाब से कभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है यहाँ पे। इमोशन से भाग रहे हैं ये। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, पर ये अपने ईगो के आगे उसको आने नहीं देते हैं या आने नहीं देना चाहते हैं, और इसलिए इन सारी सिचुएशन से, क्वेश्चन से, किसी भी डिफ़िकल्ट तरह का क्वेश्चन जो आपने इनसे पूछा उससे भागते रहे और अभी भी भागने की ही कोशिश कर रहे हैं, और यही इनकी हमेशा गलती रही है। अब जब वो अकेले हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने किसी और इंसान के लिए, किसी और चीज़ के लिए
चाहे वो पैसे हों, करियर हो, इंसान हो, किसी के लिए आपको अब इन्होंने खो दिया है एक तरह से। सो उनके दिल में रिग्रेट है, सिर्फ आपको नहीं खोया है उनके हिसाब से, अब उन्होंने एक इमोशनल सेफ स्पेस को भी खो दिया है जहाँ पे ये बेधड़क होके कुछ भी बोल सकते थे। आप इनके लिए हमेशा एक ओपन, इमोशनली ओपन स्पेस थे, वो इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने खो दिया और ये इनको अब चुभ रहा है कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है, आज भी आपकी याद आती है कि नहीं इनको, नरिश, डिवाइन मैस्कुलिन और पेन। देखिए, यादें तो आती हैं, यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। नरिश है जहाँ पे आप किसी का पालन पोषण करते हैं। सो हो सकता है इस समय वो थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में हो अपनी, जहाँ पे वो सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिक पे चलती है, वो इमोशंस थोड़े से पीछे कर देती है। पेन आपकी यादों में एक दर्द है जो आता है जिसके साथ, पर एक सुकून भी है, कई बार वो एक मीठा दर्द भी होता है ना। सो आपकी केयरिंग, नर्चरिंग, पॉजिटिव एनर्जी मिस करते हैं डेफिनेटली, आपकी याद इनको आती है। सो अभी भी वो इमोशंस कहीं ना कहीं है यहाँ पे, बावजूद इसके कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं, पर आपका प्यार उनके लिए कंफर्ट जोन था और वो कंफर्ट जोन छिन गया है, उनको वो दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है, क्या वो इस कनेक्शन के बारे में कुछ बदलना चाहते हैं या उनको लगता है कि ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं। डिस्टेंस, रिजेक्शन और मिस्टेक्स। देखिए, ये है कि आपसे दूर हैं, पर इस डिस्टेंस में उनको तकलीफ़ भी हो रही है, ये उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है डिस्टेंस। शायद उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो या आपने उनको रिजेक्ट किया हो या किसी आइडिया को रिजेक्ट किया हो, पर अब उन्हें उस गलती का एहसास हो रहा है। दैट इज़ व्हाट मिस्टेक्स यहाँ पे है। मुझे नहीं मालूम कि उनको पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास हुआ है कि नहीं, पर शुरुआत हो गई है उसको समझने की। दिल में गिल्ट है, पर शायद बोलने की हिम्मत अभी नहीं है, इसीलिए ये डिस्टेंस और एस्केपिंग की एनर्जी आई थी पहले। तो उनका दिल कह रहा है कि कुछ ठीक करना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत है, ये एक सोल कनेक्शन है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता या दे सकती, पर ईगो जो है बीच में आ जाता है। कुछ लोगों के लिए फियर भी हो सकता है, वो रास्ता रोक रहा है। अब क्या वो अभी भी आपकी एनर्जी को फील करते हैं? स्पाइन, बाउंड्रीज और सोलमेट्स। देखिए, वो अभी भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। हो सकता है आप दोनों फिजिकल डिस्टेंस में हो, ब्लॉक कर दिया हो, जो भी कर दिया हो, पर आपको ऑब्जर्व डेफिनेटली कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ से भी कर सकते हैं, स्पाइन की वजह से। आपके बीच बाउंड्रीज हैं, पर उनका दिल उस बाउंड्री को तोड़ने के बारे में सोच रहा है या सोचता है। वो जानते हैं कि ये कनेक्शन नॉर्मल तो नहीं था, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे, एक एनर्जेटिक लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अभी भी दिल में एक कनेक्शन है, एक फीलिंग है, एक प्यार बैठा हुआ है। तो इमोशनली डिटैच दिख रहे हो सकते हैं, लेकिन आप अभी भी उनकी एनर्जी स्पेस में घूम रहे हो, मंडरा रहे हो। सो सोल लेवल से वो आपको भूल नहीं पाए हैं। हो सकता है अपने फिज़िकल लाइफ में आप काम में बिज़ी हो जाते हैं और चीज़ें करने लग जाते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट एनर्जेटिकली वो चेंज नहीं हुआ है। देखिए, आपका प्यार जो है वो सच्चा था, पर उस प्यार की रियलाइजेशन कई बार होते होते बहुत देर हो जाती है। अंडरलाइन एनर्जी अपॉलॉजी की थी, तो कहीं ना कहीं अगेन वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बट एक चीज़ याद रखने वाली जो है वो ये है कि जो प्यार सिर्फ तब आपके पास वापस आता है जब आप उसको छोड़ देते हैं, वो प्यार नहीं है, वो समझ है, समझ आती है। प्यार ऐसे नहीं आता है, प्यार छोड़ के नहीं जाता है आपको, प्यार आपके लिए खड़ा होता है आपके साथ। आपको अपनी हीलिंग जर्नी या अपने आप को उठाने की जो जर्नी है, आगे बढ़ाने की जो जर्नी है, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपके लिए बना है, जो आपसे सच में प्यार करता है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको क्लैरिटी ना दे।
अगर एक इंसान क्लैरिटी के बिना आपको छोड़ के चला जाता है या क्लैरिटी के बिना आता है, वो या तो आपके लिए है ही नहीं या वो आपके लिए अभी रेडी ही नहीं है। सो उस पर फोकस मत करिए, आप अपने पे फोकस करिए इस समय। सो ये आज की रीडिंग थी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।